आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश के बगल के राज्यों से नित्य नई रोज अच्छी खबरें आती हैं। उन खबरों का भी उत्तर प्रदेश की सरकार पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। और ये आज की खबर और आज से 3 दिन पहले की खबर भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य मध्य प्रदेश की है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले पंचायत सहायक को 9,000 से 18,000 रुपए मानदेय किया और आज आंगनबाड़ी महिला संविदा कर्मियों को एक बड़ी सौगात दे दी है। आज जो घोषणा की है उसके मुताबिक संविदा कर्मचारियों के लिए सीएम शिवराज की घोषणा, संविदा कर्मियों को नियमित कर्मचारियों की तरह 100% मानदेय दिया जाएगा। आज नई घोषणा है, 100% मानदेय दिया जाएगा। संविदा कर्मचारियों की सेवाएं प्रतिबल रिन्यूअल की प्रक्रिया समाप्त की गई, जो अनुदेशकों की एक बड़ी मांग है। रिन्यूअल की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में समाप्त की गई। संविदा कर्मियों को नेशनल पेंशन स्कीम एनपीए न्यू पेंशन स्कीम जो चल रही है सरकार की, केंद्र सरकार की, लागू हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, वो लागू की जाएगी। पेंशन भी मिलेगी संविदा कर्मियों को। स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। अब तक किसी को कुछ नहीं मिलता था। ये चुनावी है, चुनावी 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 चुनावी, जो मैं बार बार कह रहा हूं। जब उस दल दबाव में आते हैं तब वो बांटते नजर आते हैं, और जब दल के प्रभाव में लोग आते हैं तो वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचते नजर आते हैं और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते नजर आते हैं। आगे संविदा कर्मचारियों को अनुकंपा, पूरे देश में एक अलग तरीके का प्रकरण सामने आ रहे हैं। धीरे धीरे अनुकंपा का भी लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अनुदेशक और शिक्षा मित्र कभी भी मौत के मुंह में समझ आता है, उसे अनुकंपा का लाभ नहीं मिलता है। अब वो मध्य प्रदेश में अनुकंपा का भी लाभ मिलेगा। एक बड़ी खबर है आपके सामने, जो हम बता रहे हैं वो सारे बड़े मैसेज हैं। संविदा कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर ग्रेचुइटी की व्यवस्था रहेगी। ग्रेचुइटी भी मिलेगी। ग्रेचुइटी में मिलता है जो आपकी छुट्टियां इकट्ठी होती रहती हैं, वो धीरे धीरे आपके वेतन में कन्वर्ट कर दी जाती हैं। और अगर किसी का छुट्टी 2 वर्ष की इकट्ठी हो गई है तो 2 वर्ष का उसे यानी 24 माह का वेतन उसके रिटायरमेंट के समय उसके खाते में निर्गत कर दिया जाता है। नियमित पदों पर संविदा कर्मचारियों को 50% आरक्षण रहेगा। और जो पद नियमित होंगे, एक और बड़ी घोषणा मध्य प्रदेश सरकार की, कि जो नियमित पदों पर भर्ती होगी उसमें 50% आरक्षण रहेगा। नियमित कर्मचारियों की तरह अवकाश के साथ मातृत्व अवकाश भी प्रदान किया जाएगा। सब कुछ दोगे शिवराज सिंह जी, सब कुछ दोगे, क्योंकि चुनाव सर पर है और नेगेटिव पोजीशन है। सब कुछ मिलता है, सभी मिलता है, सब कुछ मिलता है, यहाँ सब कुछ बिकता है कहते हैं। संविदा कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश नियमित कर्मचारियों की तरह ही मिलेगा। संविदा कर्मचारियों के काटे गए वेतन की राशि वापस की जाएगी। जो संविदा कर्मचारियों से वेतन काटा गया वो भी वापस किया जाएगा अकाउंट पर। संविदा कर्मचारी जो अपना बिल वाउचर देंगे उनको, या समझा पाएंगे कि हमें किस लिए हमारा वेतन काटा गया है, वो वेतन उन्हें रिवर्ट किया जाएगा। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में संविदा कर्मचारियों के भरे हॉल में सीएम शिवराज ने घोषणाओं का पिटारा खोला तो संविदा कर्मी खुश झूम उठे। कर्मचारियों ने कहा है कि शिवराज सिंह ने देर सही संविदा कर्मियों का दिल खुश कर दिया है। वहीं गृह मंत्री ने बताया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का वेतन डबल कर दिया गया है। और भी इससे पहले शिवराज सिंह ने ग्राम पंचायत सहायक का 9,000 से 18,000 वेतन किया था। कई बड़ी बातें हैं जो आपके सामने पटल पर रखी। सोचिए, समझिए और तय कर लीजिए आपको करना क्या है। ये संसार है और संसार में विकल्प होते हैं। विकल्प किस किस के होते हैं कि आप अपना प्रदर्शन कर लीजिए, आप अपनी मौजूदगी दिखा लीजिए और आपको पारितोष, इनाम, व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। अगर आपने अपनी मौजूदगी नहीं दर्ज करा पाई तो इसमें किसी का दोष नहीं है, इसमें दोष सिर्फ आपका है, सिर्फ आपका। जब राज्य में सत्तारूढ़ दलों को लगने लगता है कि अमुक व्यक्ति की मदद नहीं की गई तो अमुक नुकसान हो जाएगा, फिर वो अमुक फायदे लाने के लिए अमुक व्यक्ति को तलाशते हैं और अमुक व्यक्ति के लिए घोषणा करते हैं। ये राजनीतिक दलों का प्रपंच है। अब
अभी आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री एक राजनीतिक दल पर कटाक्ष कर रहे थे, उसे 75,000 करोड़ का दोषी बता रहे थे, सत्ता में शामिल हो गया। खुश, दोनों दल खुश, वो भी खुश, ये भी खुश। तो आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं राजनीतिक दलों की क्या क्या मजबूरी। कोई तो मजबूरी रही होगी, कोई बेवफा यूं ही नहीं हो जाता। आज मध्य प्रदेश में जो निचले स्तर पर खबरें तैर रही हैं, वो बता रही है कि सरकार हिल चुकी है, सरकार सभी लोगों को कुछ न कुछ देती नजर आ रही है। अभी तो और घोषणाएं होंगी और मुझको लगता है कि लास्ट स्टेज तक शिवराज सिंह ओल्ड पेंशन पर कोई घोषणा बड़ी करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ओल्ड पेंशन भी एक बड़ा मुद्दा इस देश में बन चुका है। विजय कुमार बंधु जो ओल्ड पेंशन का नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे देश में यात्रा निकाली है उन्होंने। इस समय उनकी यात्रा महाराष्ट्र में चल रही है, इससे पहले वो उत्तर प्रदेश में थे, इससे पहले उत्तराखंड में थे, इससे पहले बिहार के चंपारण से चले झारखंड, छत्तीसगढ़ होते हुए, राजस्थान होते हुए महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं। सभी राज्यों में यात्रा जा रही है। यात्रा कुछ न कुछ तो करती है। हमारे साथ चंदन सिंह जुड़ चुके हैं जो अनुदेशक हैं, सीधा उनसे रूबरू होंगे, पूछेंगे। चंदन जी, आज उत्तर प्रदेश में ऐलान कर दिया, उन सभी बातों पर घोषणा हो गई जो उत्तर प्रदेश में बड़ी मांग है। सभी संविदा कर्मियों को नियमित कर्मचारियों की भांति वेतन मिलेगा, सभी संविदा कर्मियों को नियमित कर्मचारियों की भांति अवकाश मिलेंगे, सभी संविदा कर्मियों से रिन्यूअल की सीमा खत्म कर दी गई, सभी संविदा कर्मियों को ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा, सभी संविदा कर्मियों को नेशनल पेंशन स्कीम का पूरा लाभ मिलेगा, सभी संविदा कर्मियों को रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा, सभी संविदा कर्मियों को आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश नियमित कर्मचारियों की भांति मिलेंगे, सभी कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को अनुकंपा का भी लाभ मिलेगा जो लागू हो रहा है। ये सारी कमियां, सारी बातें उत्तर प्रदेश में कब लागू होंगी? ग्राम प्रहरी, अनुदेशक, शिक्षा मित्र वाच जो हो रहा है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, रेवड़ी बट रही है, किसी के खाते में बड़े रसगुल्ले आ रहे हैं, किसी के खाते में कुछ आ रहा है, मिल सबको रहा है। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते। वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है मेरी सर? रिवाइट आ रही होगी सर। अपने प्रदेश का तो आलम अलग है ना। अपने प्रदेश के जब चुनाव आएंगे तब यहाँ भी कुछ हो सकता है। जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ सारी घोषणाएं होती हैं और इसके बाद घोषणाओं के होने के बाद कब होता है ये काफी वक्त लेता है और बहुत सारी, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश के लिए संविदा कर्मियों के लिए अच्छा अच्छे दिन है अगर ऐसा इनके वो मिला है, ऑफर मिला है और इसका हम सहर्ष स्वागत करते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में भी ऐसा हो। ऐसी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जल्द ही हमारे प्रदेश के सभी संविदा के नवनिहालों को अच्छी खबर मिले। जी सर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बातें बताइए उनसे कितने सहमत हैं? सर इसमें सहमत क्या, ये तो चुनाव के प्रलोभन भी होते हैं ना सर। चुनाव समय के जो वादे होते हैं, अभी ये बताइए सरकार तो बहुत दिन से हुआ लेकिन फिर भी सरकार को अभी याद आई, ये सोचने वाली बात है। फिर भी अगर हो जाए तो और अति उत्तम है, उनके लिए अच्छी खबर तो है, राहत की खबर है। ये 15 साल से मध्य प्रदेश में यही बीजेपी सरकार थी, लेकिन घोषणा के लिए क्या अभी का ही वक्त था। लेकिन ठीक है, जो भी हुआ दे रहा है, दुरुस्त है। अगर इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है इसका हम स्वागत करते हैं। कहीं भी हो, कहीं के लिए भी अच्छी खबर हो कि हमारे लिए अच्छी बात कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन खबर तो आए। खबर के इंतजार में आंखें पथरा जा रही हैं। लोग ताक रहे हैं कि कोई तो आएगा, कोई तो आएगा जो हमारी सुनेगा, कोई तो आएगा जो हमारे बारे में चर्चा करेगा, कोई तो आएगा जो कहेगा कि हम तुम्हें अपना रहे हैं, हम तुम्हें अपना बना रहे हैं, हम तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ तो कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। यहाँ 9 दिन चले 2.5 कोस वाला मसला फंसा पड़ा है। यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता है। यहाँ सुनते तब है जब सर के ऊपर से पानी गुजर जाता है। चंदन जी, अभी तो ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला फंसा हुआ है। ट्रांसफर को लेके लोग बड़े सवाल कर रहे हैं, क्या कहेंगे ट्रांसफर पर?
ट्रांसफर देखिए, ये तो पहले हमें आदेश मिला था कि जून तक में तीनों चरण हो जाएंगे, लेकिन 3 में से पहला चरण का ही अभी पूरा वो नहीं आया है। एक सूची भराई जिसके जरिए पता चला है कि सरप्लस वालों की नियुक्ति हो गई है दाएं बाएं से, लेकिन दूसरे और तीसरे चरण वाले अभी भी इंतजार कर रहे हैं सर। और उसमें भी गिने चुने लोगों को ही फायदा, पूरे लोगों जितने फार्म पड़े थे। अभी जस्ट आपसे जुड़ने के पहले एक लड़के का हमें फोन आया था, वो पूछ रहा था हमने फार्म भरा, हमारा नाम नहीं। हम कहा भैया पता तो करके बताएंगे एक आध दिन में, क्यों नहीं आया, क्या समस्या है। तो मेरा कहना है कि जितने लोग डाले थे उनका भी नहीं हुआ, पूरे लोगों का नहीं हो पाया सर। तो ये कोई भी प्रक्रिया है, अभी देखिए कब पूरी होती, इसकी फाइनल सूची कब आती है, हमारा द्वितीय चरण कब चालू होता है, ये तो अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। मुझे अध्यक्ष जी के अनुसार एक आध दिन में बता रहे हैं कि नई सूची बन करके दूसरे चरण वालों की नियुक्ति, वो ट्रांसफर वाला कार्य चालू हो जाएगा सर। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इन सब बातों से बनेगा। लोग चाहते हैं परिणाम। परिणाम क्या होता है? परिणाम दिखता है। बाकी जो आदेश है वो कागजों में चलते रहते हैं, कागजी आदेश है। अभी तो अनुदेशक ये भी निर्णय नहीं ले पा रहा है कि कौन से विद्यालय में वो ड्यूटी करने जाए नया। लेकिन जब तक बीएस एक लिस्ट जारी न कर दें, नए नियुक्ति पत्र आदेश न जारी हो जाए, तब तक जहां जा रहे हैं वहां जाइए, वरना पता लगेगा एब्सेंट लग गई और आपका वेतन भी चला गया। आपको वेतन भी नहीं कोई देने वाला होगा। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने तो आज घोषणा की है कि अब तक जो भी वेतन काटा गया है इनकी एब्सेंट लगाकर, वो सारा वेतन भी निर्गत किया जाएगा। यहाँ तो भागे हुए भूत की लंगोटी ढूंढी जा रही है कि कैसे लोग माने। 20 वर्ष शासन रहने के बाद अगर शिक्षा कर्मी, संविदा कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ते, सहायिका सब कुछ परेशान रहे हैं, तो आज सरकार को घोषणा करनी पड़ रही है। और अभी की जो घोषणा होगी उसे कैबिनेट में पास हो जाएगी, क्योंकि अभी आचार संहिता ही नहीं लगी है। आचार संहिता लगने में 4-5 महीने हैं, इसलिए ये चुनावी घोषणाएं नहीं बनेंगी, ये बाकायदा फुलफिल होंगी। इन्हें आदेश के रूप में उतारा जाएगा, क्योंकि जब सरकार होती है तो कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक के बाद प्रस्ताव पास हो जाएगा। प्रस्ताव पास होते ही ये सारे नियम कानून लागू हो जाएंगे। आने वाली सरकार जो भी जीतेगी हारेगी वो कैसे चलाएगी? कभी सरकार के पास किसी कर्मचारी को देने के लिए धन की कमी नहीं होती है। अगर धन की कमी होती तो जो 2 करोड़ कर्मचारी धीरे धीरे रिटायरमेंट हो गए और पद खत्म हो गए सरकारी, वो पहले सरकार कम टैक्स पर कैसे दे रही थी? अगर सरकार के पास धन की कमी थी तो उन लोगों को पे कैसे कर रही थी? और करोड़ों की तादाद में कर्मचारी जो पेंशन उठा रहे हैं, ओल्ड पेंशन, वो कैसे दे रही है सरकार? कभी धन की कमी नहीं होती है। ये रोना केवल जनता को दिखाने के लिए होता है। और तब से जीएसटी समेत कई ऐसे नए टैक्स आए हैं जो सरकार के पास एक बड़े तादाद में पैसे, सोर्स ऑफ इनकम बने। मैं तो कह रहा हूं समान कार्य समान वेतन नियम लागू कर दीजिए यूसीसी की तरह। एक नियम, एक विधान, एक कानून, एक संविधान, सब कुछ एग्री लागू कर दीजिए। 4th क्लास पूरे देश में एक वेतनमान रहेगा। शिक्षा का पूरे देश में एक वेतनमान रहेगा, वो चाहे संविदा कर्मी हो चाहे फुल फ्लैश हो। संविदा कर्मी है तो उसे रिटायरमेंट के बाद क्या बेनिफिट दोगे ये आप तय करोगे। फुल फ्लैश कर्मचारी है तो वो फुल फ्लैश नियमितीकरण में जो मिलेगा वो पाएगा। लेकिन लड़ाई नहीं होगी। आज लड़ाई हो रही है पेट भरने को लेकर, लड़ाई हो रही है सिस्टम को लेकर, तब फिर लड़ाई नहीं होगी। और आज की लड़ाई को रोकने के लिए सरकार को इस पर बड़ा दिल दिखाकर सामने खुल के आना चाहिए और कहना चाहिए। लगातार लोगों की निगाहें अब कोर्ट की ओर लगी हुई हैं। अनुदेशकों की निगाह चंद्रसेन जी कोर्ट की तरफ है। क्या समझ रहे हैं अनुदेशकों की पीड़ा? सरकार की बात कर रहे थे सर। सरकार कहे अगर वो आत्मा से करना चाहे, मतलब अगर उसके अंदर से करने का वो है, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी दे सकती है, उसके हाथ में कुबेर का खजाना है। लेकिन जब वो केवल देने के लिए सिर्फ विज्ञापन दे, और अभी जो 5 महीने का जो समय बता रहे हैं सर, ये 5 महीने का समय ही उनके लिए अच्छा खासा है। लीजिए सर, हमारे की लाइट भी गई, नेटवर्क भी जाएगा। व्यवधान से चंद्रसेन जी से हमारा संपर्क टूट गया है। उदय सिंह बिल्कुल योगी सरकार को मध्य प्रदेश
प्रदेश मॉडल पर विचार कर लेना चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं है। मॉडल तो कोई न कोई यूज करना पड़ेगा, चाहे राजस्थान करिए, चाहे मध्य प्रदेश करिए, चाहे हिमाचल करिए, चाहे फिर छत्तीसगढ़ करिए, चाहे फिर झारखंड करिए, चाहे उड़ीसा करिए, कोई मॉडल तो लागू करना पड़ेगा। कहते हैं कि इस बार आपकी गाड़ी बाइक खरीदते हैं तो कहते हैं कौन सा मॉडल है, और जब सेल करने जाते हैं तो चर्चा होती है कौन सा मॉडल है। इन सब चीजों पर भी गहन बातचीत करनी पड़ेगी और मैं समझ रहा हूं कि जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। इन सब चीजों को लेकर जो हम बातें करते हैं और बातें समझते हैं उस पर भी एक बड़ा गंभीर चिंतन मनन करने की जरूरत होती है। सोचिए, यही मध्य प्रदेश के संविदा कर्मी आज से चंद्र दिन पहले अपने रिन्यूअल के लिए परेशान थे, क्योंकि हर साल रिन्यूअल होता था। जैसा हमारा अनुदेशक कई महीनों से पहले से तैयार था कि 100 बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, 100 बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, और उसी में उधेड़ बुन में वो लगा हुआ है। आज बेसिक शिक्षा विभाग को लग रहा है बच्चे कम आ रहे हैं, तो बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों को डायरेक्शन दिया कि नहीं दिया कि 50 बच्चे प्रत्येक शिक्षक को लाने होंगे। अब तय होगा किसके आए किसके नहीं आए। जितेंद्र सिंह बिल्कुल बुलाने के लिए तत्पर हूं, कोई आने को राजी नहीं हो पाता क्योंकि आते ही सब लोग उस पर टूट पड़ते हैं, इसलिए जल्द होंगे हमारे साथ कोई न कोई बीजेपी के नेता। मैं चाह रहा हूं कि इस मसले पर पहले हम एक बातचीत रक्षा मंत्री जी से कर लें, फिर हम इस मुद्दे को बड़े तादाद में बनाएं। हमारे साथ ग्राम प्रहरी बाल मुकुंद जी जुड़ चुके हैं और सीधा बाल मुकुंद जी से ही आज पूछ लेते हैं। बाल मुकुंद जी, मध्य प्रदेश सरकार ने आज संविदा कर्मियों का बड़ा ऐलान कर दिया है और उस ऐलान में बहुत कुछ मिला है संविदा कर्मियों को। उत्तर प्रदेश का इंतजार कर रहा है, चौकीदार भी कर रहा है, अनुदेशक भी कर रहा है, शिक्षा मित्र भी कर रहा है। बाल मुकुंद जी, आवाज आपकी नहीं आ रही है सर। मैंने ये कहा कि ग्राम प्रहरी फिर से हम जोड़ रहे हैं। ग्राम प्रहरी इंतजार कर रहा है। बिल्कुल राजकुमार जी, शिक्षा मित्रों की आवाज सुनेगी सरकार, नहीं सुनेगी तो जाएगी कहाँ। ये जो लोकसभा 2024 का चुनाव है और आप लोगों ने ये अंतर्नाद कर दिया, तो इस समय आपकी बातें मान ली जाएंगी। मध्य प्रदेश में जनता की आवाज पर यह मामला हुआ है, किसी की कोई बात नहीं सुनी गई। उन्हें लगा कि जनता विपरीत चल रही है, और जब लोगों को लगता है कि जनता विपरीत चली है तभी लोग सुनते हैं, उससे पहले कोई नहीं सुनता। ये सब कहने और सोचने की बात है कि चापलूसी कर लो, कुछ नहीं होता। आप विपरीत चल देते हैं हो जाता है। तीसरे दिन और उसके बाद फिर मैं बात करूंगा बाल मुकुंद जी से। जी भी वापस चली गई। मिश्रा जी से मेरा सवाल है। मिश्रा जी, आज मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी, संविदा कर्मियों को नियमित कर्मी के बराबर वेतन दे दिया, संविदा कर्मी को नियमित कर्मी के बराबर अवकाश अर्जित कर दिए, संविदा कर्मी को अनुकंपा सेवा उपलब्ध करा दी जो पहले राज्य ने लागू की है, संविदा कर्मी को पेंशन मिलेगी जो एनपीएस के तहत है, संविदा कर्मी को उसके आश्रित को नौकरी अनुकंपा में मिलेगी, संविदा कर्मी को वो सारे बेनिफिट, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा सब कुछ मिलेंगी, यहाँ तक कि ग्रेच्युटी भी मिलेगी, यहाँ तक कि ओल्ड नई पेंशन भी मिलेगी। बड़ा दिल दिखाया है आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने, लेकिन 20 वर्ष में दिखाया कब है, जब नैया डूब रही थी। मैं बड़े खुले शब्दों में कह रहा हूँ, सोशल मीडिया में खबरें आ रही थी कि हाल खराब है, तो फिर आए संविदा कर्मियों के द्वार, सबको आज उन्होंने पार कर दिया। आज ही उन्होंने वहां एक मीटिंग बुलाई संविदा कर्मियों की और बड़ा ऐलान कर दिया। रसोईया ग्राम प्रहरी को भी उन्होंने, रसोईया और सहायिका को भी बड़ा ऐलान दिया है, उन्होंने उनका वेतन ठीक कर दिया। और इससे पहले कुछ दिन पहले पंचायत सहायक का उन्होंने 9,000 से 18,000 किया था, 3-4 दिन पहले। यूपी का इंतजार कर रहा है शिक्षा मित्र अनुदेशक और ग्राम प्रहरी। जी मिश्रा जी, बिल्कुल चुनाव तो यहाँ भी हैं निश्चित तौर पे, ये सब चुनावी गणित है, चुनावी गणित बिछाने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल, फिर भी हमारे साथी जो संविदा कर्मी हैं मध्य प्रदेश में, उनका भला हुआ है, मैं इसको तो बधाई दूंगा उनको, और सरकार को भी धन्यवाद दूंगा, उन्होंने संविदा कर्मियों के ऊपर ध्यान दिया। मैं यहाँ भी चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी
यहाँ के समस्त संविदा कर्मियों के ऊपर ध्यान दे। चुनाव यहाँ भी है, हम लोगों ने साथ दिया था, तब सरकारें बनी थी, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे भारत सरकार की हो। और अगर हमारा साथ चाहिए तो हमारे बच्चों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, मेरे भविष्य के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। निश्चित तौर पे हम उनके साथ तभी खड़े होंगे जब वो हमारे ऊपर ध्यान देंगे। तो भाई गिव और टेक का बात है, वो हमारे ऊपर ध्यान दे, हम उनके साथ खड़े हैं। जहां कहेंगे, जिस तरीके से कहेंगे उस तरीके से खड़े होने के लिए तैयार हैं। तो हमारे ऊपर, यहाँ की भी गवर्नमेंट को हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारे संविदा कर्मियों, शिक्षा मित्र हो, चाहे अंधेशक हो, चाहे ग्राम पारी हो, या किसी भी विभाग में संविदा पर कार्यरत कर्मचारी हो, सबके साथ जहां खड़े हों, बड़ा दिल करें। वो भी शिवराज सिंह जी की तरह से माननीय योगी जी भी बड़ा दिल करें, हमारे संविदा कर्मियों की समस्याओं का निराकरण करें। हम उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, कहीं दो राय नहीं।